नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि वज़न घटाने के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़िम्मेवार होते हैं और कैसे हम अपना डाइट रेगुलेट करें, क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, लाइफ़स्टाइल को कहाँ चेंज करें, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो वज़न को घटाने में सहायक होते हैं, वो है आपका हायर मेटाबॉलिक रेट और इसके लिए लिवर का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। लिवर की फंक्शनिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए और एक्सरसाइज़ से कम, लेकिन डाइट रेगुलेशन से, आपके खान-पान में बदलाव से, क्या चीज़ खाएँ और क्या ना खाएँ, इससे ज़्यादा जल्दी आपका वज़न घटेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके खान-पान में बदलाव से 80% फ़र्क पड़ेगा और ओनली 20% फ़र्क पड़ेगा आपके एक्सरसाइज़, योगा और एनी अदर फिज़िकल एक्टिविटी से। तो ट्राई करें कि आप अपना डाइट जो है, आपका खान-पान है, उसको बदलें। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके अलावा और कौन से फैक्टर होते हैं जो वज़न बढ़ाते हैं। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड हो जाना इत्यादि। और कई लोगों को इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, इतना कब्ज़ होता है कि उसकी वजह से भी वज़न जो है बढ़ता है। तो अब इसके उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहला उपाय ये है कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल फूड खाएँगे, मतलब रॉ फूड खाएँगे, उतनी जल्दी आपका वज़न घटेगा। इसके लिए आप सुबह के नाश्ते में सीज़नल फ्रूट्स लें, 1-2 तो ज़रूर ही लें। उसके बाद आप स्प्राउट्स और टमाटर, प्याज़ का उसमें थोड़ा चटपटा बना के आप उसको ले सकते हैं। और दोपहर के खाने में जो भी आपका खाना है, उसके पहले 1 प्लेट भर के सलाद खाएँ और सलाद में कम से कम 3 तरह की सब्जियाँ होनी ज़रूरी है, कम से कम। हो सके तो 4-5 भी हो। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गाजर है, बंद गोभी है, मूली है, टमाटर तो रहता ही है, खीरा, इन सब का एक-एक सबको ले लें और भर पेट सलाद खाएँ और खूब चबा-चबा के खाएँ। इसके बाद जब भूख बच जाए, तब आपका जो भी खाना है दोपहर का, चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी जो भी है, उसको आप खाएँ। तो इससे वज़न आपका तेज़ी से घटेगा। दूसरा है अ एक गैप देना है, दैट इज़ कॉल्ड विंडो सिस्टम। मतलब इसका ये हुआ कि शाम को 6 साढ़े 6 तक आप डिनर कर लीजिए और अगले दिन कम से कम 10 से 11 बजे तक आप कुछ भी मत खाइए। तो लगभग ये आपका 16 से 17 घंटे का फ़ास्ट हो गया। इस ये फ़ास्ट जो है, इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा जो फैट है आपके बॉडी में, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, वो निकल जाएँगी। और 10-11 बजे खाने के बाद आप फिर शाम को 6 बजे तक जितना खाना खाइए, 2 खाने के बीच में 6 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। भोजन के दौरान आप पानी ना पिएँ और भोजन को बहुत चबा-चबा के खाएँ, बिल्कुल पेस्ट बना दें। ये दूसरा तरीका हुआ, 17 टू 18 आवर्स फास्ट इन आफ्टर योर डिनर। तीसरा मेथड और है कि आप हर खाने के बाद, मील्स के बाद आप घूँट-घूँट गरम पानी पिएँ, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होगा। चौथा है, आप फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल करें, जो लोग डायबिटिक हैं या नहीं भी हैं, वो लोग अ, अलसी को खाएँ, जिससे पेट भरा-भरा महसूस होता है, तो आपको ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती है खाने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। कॉन्स्टिपेशन की बात हमने कर ली है, पेट को हमेशा साफ रखें, नहीं तो वो सड़ा हुआ भोजन ही आपके बहुत सारे अ, बॉडी में बहुत सारे विकार उत्पन्न कर देगा, जिससे अगेन आपका वज़न बढ़ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है योग।
आप योग में प्राणायाम पे ज़्यादा जोर दें, आसनों पे कम दें और दोनों को मिला के जो इसका इफ़ेक्ट आएगा, साथ में अगर आप रॉ फूड खा रहे हैं, प्राकृतिक भोजन कर रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से आपका ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप जो बहुत भारी चीज़ें हैं जैसे मिठाई है या कोई बहुत हेवी आइटम है जो पचाने के लिए है या बहुत तला भुना डीप फ्राइड फूड है, बहुत दिनों का प्रिजर्व फूड है जो फैक्ट्री मेड फूड है, उस सब को अवॉइड करिए। बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। ये सब वज़न को बढ़ाते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें। उसके अलावा एक बड़ा लंच आप वीक में एक बड़ा लंच आप स्किप करें, ना खाएँ। उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके अलावा अ, इन सभी जो भी मैंने अभी बताए हैं उपाय, इन सभी का एक क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट, सबका टोटल इफ़ेक्ट आता है वज़न को घटाने के लिए। सुबह आप ज़रूर वॉक करने जाएँ, हर खाने के बाद आप थोड़ा-सा 10-15 मिनट वॉक ज़रूर करें। इन सब से आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटेगा और एक अंदर से एक वेल बीइंग की फीलिंग आएगी, जैसे कि मैं अंदर से पूर्ण स्वस्थ हूँ, काम करने में मन लगेगा, ब्रेन भी ज़्यादा एफ़िशिएंटली आपका वर्क करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।